अब भी वक्त है इलेक्शन का ऐलान कर दें। अवाम का समंदर बाहर निकला तो नताइज की कोई गारंटी नहीं। ज़िमनी इलेक्शन में 11 में से 8 नशिस्तें जीतने के बाद इमरान खान की हुकूमत को वार्निंग। कहा बैकडोर मुज़ाकरात हो भी रहे हैं और नहीं भी, कोई चीज़ वाज़ेह नहीं। चाहता हूँ कि नवाज शरीफ आकर मुकाबला करें, लेकिन वो इलेक्शन से खौफज़दा हैं। ज़िमनी इंतखाबात में ये सब फिर मेरा मुकाबला नहीं कर सके। पीपल्स पार्टी ने कराची में धांधली की। डस्का की तरह NA 237 में भी दोबारा इलेक्शन कराए जाएं। मुजरिम नवाज शरीफ को आर्मी चीफ की तैनाती का कोई हक नहीं। आजम सवाती पर दौरान हिरासत जिनसी तशद्दुद से आलमी इदारों को आगाह किया जाएगा। हुकूमत की इत्तेहादी जमातों ने इमरान खान का इलेक्शन जल्द कराने का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। इंतखाबात कब होने हैं इसका फैसला हुकूमती इत्तेहादी जमातें करेंगी। मुश्तरका एलामिये में कहा गया है कि किसी जत्थे को ताकत की बुनियाद पर फैसला मुसल्लत करने की इजाज़त नहीं देंगे। आर्मी चीफ समेत दीगर ओहदों पर तकर्रुरी वज़ीर आज़म का दस्तूर इख्तियार है। कोई तैनाती फॉरेन फंडेड फितने की धौंस धमकी और डिक्टेशन पर नहीं होगी। आर्मी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को निशाना बनाने का मकसद ब्लैकमेलिंग करार। ज़िमनी इलेक्शन में जीत का मतलब ये नहीं कि तुम्हें इस्लामाबाद पर चढ़ाई का लाइसेंस मिल गया। कोई भी जत्था इस्लामाबाद पर हमलावर हुआ तो ऐसा मुंह तोड़ जवाब देंगे कि उसे लाने वालों को आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का इमरान खान को वाज़ेह पैगाम। कहा इलेक्शन अगर जत्थों के जोर पर ही होने हैं तो फिर हुकूमत की आईनी मुद्दत बिला जवाज़ है। आम इंतखाबात में इमरान खान को सूबाई हुकूमत की मदद नहीं मिलेगी। चाहते तो ज़िमनी इंतखाबात में RTS भी बैठ सकता था, लेकिन हम शफाफियत पर यकीन रखते हैं। आर्मी चीफ की तानियाती कहते हो नवाज शरीफ नहीं कर सकता। नवाज शरीफ ने इस मुल्क के 6 आर्मी चीफ तानियात किए, 3 दफा मुंतखब वजीर आजम था, और तुम एक तानियाती की वजह से तरले मिनते और पांव पकड़े, और वो भी तुम्हारी किस्मत में नहीं है। आर्मी चीफ की तैनाती पर इतनी ही तकलीफ है तो कौमी असम्बली में नंबर्स पूरे करो, अदम एतमाद लाओ, हुकूमत बनाओ और तैनाती करो। नवाज शरीफ ने 6 आर्मी चीफ तैनात किए हैं और तुम एक तैनाती की वजह से पांव पकड़ रहे हो। तुम जैसा फ्रॉड फॉरेन फंडेड किसी किस्म की तैनाती के काबिल नहीं। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का इमरान खान को जवाब। पूछा कि हकीकी आज़ादी का दावेदार ज़रा ये भी तो बताए कि किससे बैकडोर मुज़ाकरात कर रहा है। 4 साल तक इसने मुल्की मफादात से खेला, मईशत तबाह की, कश्मीर का सौदा किया, पाकिस्तान को तन्हा किया। अब दोबारा इक़्तिदार की हवस में ये अपने चेलों से फौज में बगावत के बयान दिलवाता है। जहां से जीत गए वो हक की फतह और जहां से हारे वहां धांधली का नारा। इमरान मलिर में दोबारा इंतखाबात का शौक पूरा कर लें, इस बार भारी मार्जिन से हराएंगे। वज़ीर इत्तलात हुसैन शजील मेमन का इमरान खान के बयान पर रद्द अमल। कहा इमरान ने हमेशा कराची को भारी भरकम पैकेजेस के लॉलीपॉप दिए, जिस पर अवाम ने इंतखाबात में उनसे बदला लिया। ये भी तंज किया कि इमरान खान को पूरी पार्टी में अपने सिवा कोई मौजूद उम्मीदवार नहीं मिल रहा। मुल्तान और कराची के अवाम ने इमरान खान के झूठे बयानियों को दफन कर दिया है। जीत का निशान, तीर का निशान। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की अली मूसा गिलानी और हकीम बलोच को जीत पर मुबारकबाद। कहा इमरान खान को इन नशिस्तों पर शिकस्त दी जो 2018 में चोरी की गई थी। आसिफ जरदारी ने कहा कि मुल्तान वालों ने सियासी खाना बदोश से हिसाब बराबर कर दिया। जनूबी पंजाब सूबा बनकर रहेगा। यूसुफ रज़ा गिलानी का PDM और पीपल्स पार्टी के वोटर से इज़हार तशक्कुर। अली मूसा गिलानी की जीत PDM की मुश्तरका जीत है। मुल्तान के अवाम ने एक बार फिर गिलानी खानदान पर एतमाद का इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की यूसुफ रज़ा गिलानी से टेलीफोनिक गुफ्तगू। अली मूसा गिलानी की फतह पर यूसुफ रज़ा गिलानी को मुबारकबाद। NA 157 पर ज़िमनी इंतखाबात में अली मूसा गिलानी ने शाह महमूद कुरैशी की बेटी मेहरबानो को तकरीबन 20,000 वोटों से शिकस्त दी थी। ज़िमनी इंतखाबात में PTI ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमतों के वसाइल इस्तेमाल किए। हमने तमाम तफसीलात इलेक्शन कमीशन को भिजवा दी हैं।
लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी मलिक अहमद खान की गुफ्तगू। कहा कि कल ज़िमनी इलेक्शन में रियासत के 130 करोड़ रुपए एक शख्स की जिद और अना के बायस ज़ाया हो गए। इमरान खान आर्मी चीफ की तैनाती पर हुकूमत को हिदायत देना चाहते हैं, लेकिन ऑडियो लीक्स ने उनका साजिशी चेहरा बेनकाब कर दिया। बगैर सबूत के राना सनाउल्लाह को मुल्क का नंबर 1 इश्तिहारी बना दिया, क्यों ना आपको जेल भेज दिया जाए। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच का एंटी करप्शन पंजाब की टीम पर इजहार बरहमी। एंटी करप्शन के वकील से पूछा कि आपने कहा राना सनाउल्लाह ने प्लॉट रिश्वत लेकर खरीदे, इसके सबूत कहाँ हैं, बताया जाए कि रिश्वत किससे ली है। वकील को 28 अक्टूबर को तैयारी और तमाम रिकॉर्ड के साथ पेश होने की हिदायत। लॉन्ग मार्च की सूरत में मार्शल लॉ लग गया तो क्या होगा। स्पेशल सेंट्रल कोर्ट इस्लामाबाद में पेशी के दौरान सहाफ़ी का इमरान खान से सवाल। चेयरमैन PTI ने जवाब दिया कि फजलुर रहमान के लॉन्ग मार्च के वक्त तो मार्शल लॉ नहीं लगा। ममनुआ फंडिंग केस में इमरान खान की 31 अक्टूबर तक अबूरी जमानत मंजूर। अदालत का 1 लाख रुपए मचल के जमा कराने का हुक्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बलूचिस्तान के इलाके सोबतपुर में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बिज़िंजो के हमरा मुतासरा को मुतासरा इलाकों से 1 माह में निकासी आग की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जैकबाबाद का भी दौरा, सिंध के सैलाब ज़दा इलाकों का फ़ज़ाई जायजा लिया। अड़तालीस घंटों में मजीद 51,735 खानदानों को राशन बैग्स फराहम किए गए। सूबाई वज़ीर इत्तला शर्जील इनाम यमन ने आदाद शुमार जारी कर दिए। मुतासरीन में 9,000 खैमे और मच्छरदानियाँ तकसीम। 35,100 मुतासरीन के रिलीफ कैंप से घरों को वापसी। दिफाई इदारों के खिलाफ मुतनाज़ा ट्वीट। तहरीक इंसाफ के रहनुमा आज़म स्वाति को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। सेनेटर आज़म स्वाति को आज जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर सेशन कोर्ट में पेश किया गया। सरकारी वकील ने कहा कि अभी तक आज़म स्वाति ने ट्विटर अकाउंट को सरेंडर नहीं किया है। लाल हवेली समेत 7 मुख्तलिफ यूनिट्स पर शेख रशीद और उनके भाई का कब्जा गैर कानूनी करार। महकमा औकाफ ने 7 साल बाद केस का फैसला सुना दिया। फैसले में करार दिया कि शेख बरादरान ने 1995 से महकमा औकाफ को कोई अदायगी नहीं की। शेख रशीद ने 7 रोज़ में लाल हवेली खाली करने के हुक्म को अदालत में चैलेंज कर दिया। एडिशनल सेशन जज ने डायरेक्टर मतरूका इमलाक को नोटिस जारी करते हुए मंगल को मुकम्मल रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। सवाबी में डिग्री कॉलेज की इफ्तिताही तकरीब हंगामा आराई में तब्दील। तख्ती पर रुकन कौमी असम्बली उस्मान तरकई का नाम मौजूद न होने पर सूबाई वजीर शहराम तरकई और उनके चचा की तकरार। बुलंद इकबाल को तकरीब से निकाल दिया गया। धक्कम पिल से हालत गैर, बेहोश होकर गिर पड़े। बुलंद तरकई अपने भाई उस्मान तरकई के हमरा कॉलेज के इफ्तिताह के ख्वाहिशमंद थे। वज़ीर आला पंजाब का नेशनल अस्पताल मुल्तान के वाक़े पर एक्शन। 3 डॉक्टर और 3 मुलाजमीन समेत 2 SHOs मुअत्तल कर दिए गए। गफलत के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। उधर रिपोर्ट आने के बाद अस्पताल इंतजामिया और पुलिस ने रेस्क्यू हुकाम को 5 मैयतों की तदफीन की दरख्वास्त कर दी। कराची में पुलिस और रेंजर्स की मुश्तरका कार्रवाई। लाठी और कोरंगी से मोबाइल छीनने की वारदातों में मुलव्विस 3 मुलजिमान गिरफ्तार। 15 से जायद टेलीफोन बरामद। मुलजिमान का 300 से जायद वारदातों का एतराफ़। मुलजिमान छीने गए मोबाइल फ़ोन का IMEI नंबर तब्दील करके कोरंगी और लाठी में फ़रोख्त करते थे। लाहौर के इलाके गुजरपुरा में माजूर खातून से मुबैना ज़्यादती। थाना गुजरपुरा पुलिस ने मुल्ज़िम सदाकत के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया।
महंगाई के सताए कराची के अवाम पर डेयरी माफिया के मजालिम जारी। दूध की फी लीटर कीमत में मजीद 10 रुपये का मनमाना इजाफा। शहर में 1 लीटर दूध की कीमत 200 रुपये तक जा पहुंची। दही भी 20 रुपये इजाफे से 300 रुपये में फरोख्त होने लगा। रोज़ रोज़ दूध की कीमतों में इजाफे से शहरियों की नींदें उड़ गईं। इंतज़ामिया नींद से जागने को तैयार नहीं।